हाय एवरीवन, वेलकम है आपका कैसे नहीं निकलेगा डेज अराउंड एपिसोड 1 में। आज का क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। तो क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक यहाँ पर इंटीजर एरे गिवन है, हमें फाइंड करना है एक सब एरे जिसका लार्जेस्ट प्रोडक्ट हो और उसी प्रोडक्ट को हमें रिटर्न करना है। साथ ही साथ हमें कुछ कंस्ट्रेंट गिवन है, हमें ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी हमारा आंसर आने वाला है, मतलब जो भी पॉसिबल प्रोडक्ट की वैल्यू है टेस्ट केसेस के हिसाब से, वो हमारी इंटीजर में फिट हो जाएगी। अनलाइक अदर क्वेश्चन जिसमें हमें लॉन्ग या फिर किसी बड़े वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्ट या फिर सम वगैरह को स्टोर करने के लिए, यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें एक 32 बिट इंटीजर में हमारा काम हो जाएगा। साथ ही साथ हमें गिवन है कि अगर हमें एक सिंगल एलिमेंट सब एरे या फिर एरे गिवन हो तो उस केस में उसका प्रोडक्ट उस एलिमेंट की वैल्यू ही होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे तो ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहले केस में हमारा जो एरे है उसमें केवल पॉजिटिव नंबर्स गिवन होंगे। दूसरे केस में हमारा जो एरे है उसमें नॉन नेगेटिव नंबर गिवन होंगे, मतलब 0 और सम पॉजिटिव वैल्यूज। और तीसरा केस है जिसमें हमारे पास 0, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये तीनों वैल्यूज गिवन हो सकती हैं। तो कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन की डिफिकल्टीज नेगेटिव नंबर्स की वजह से ही है। तीनों केसेस का एक एक एग्जांपल लेते हैं। पॉजिटिव नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक एरे गिवन है जिसमें सारे पॉजिटिव वैल्यूज गिवन है, 2, 3, 1, 7, 1, 2। इस केस में जो हमारा आंसर होने वाला है वो जस्ट इस एरे का मल्टीप्लिकेशन ही होने वाला है सारे एलिमेंट्स का। 2 multiplied by 3 multiplied by 1 multiplied by 7, ऐसे करके multiplied 1 multiplied 2। दूसरे केस की बात अगर हम करें जहां पर हमें नॉन नेगेटिव नंबर भी गिवन होंगे, इस केस में जो 0 होगा वो हमारा पार्टीशन की तरह काम करेगा। वो इस एरे को 2 पार्ट्स या फिर डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन इस एरे को पार्ट्स में डिवाइड करेगा और उसके बाद हर एक पार्ट का इंडिविजुअली प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा और जो सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्ट होगा वो हमारा आंसर होने वाला है और इसी को हम रिटर्न करेंगे। तीसरा केस जो है जो सबसे डिफिकल्ट भी है, उसमें जो हमें गिवन एरे होगा वो इस टाइप का होगा। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इस एरे में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों टाइप की वैल्यूज गिवन है। नेगेटिव नंबर्स का एक फीचर होता है, या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, कि नेगेटिव और नेगेटिव इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक पॉजिटिव वैल्यूज होती है। सिमिलरली पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका साइन नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन में किसी भी पॉइंट पर आके हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू लार्जेस्ट में कन्वर्ट हो सकती है और लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट हो सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है स्मॉलेस्ट -10 और एक बड़ी वैल्यू गिवन है लाइक 20। अब हमारे पास एक वैल्यू आती है -3। अब अगर हम इस -3 का मल्टीप्लाई दोनों में करें तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमें लार्जेस्ट रिजल्ट ला के दे रही है। सिमिलरली जो हमारे पास बड़ी वैल्यू थी वो हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर जनरेट करके दे रही है। इसी केस को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस एग्जाम्पल से हमने ये जाना कि नेगेटिव नंबर्स की वजह से लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कभी भी फ्लिप हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जस्ट हम अगर मैक्सिमम प्रोडक्ट को ट्रैक करें तो वो सफिशिएंट नहीं होगा, हमें इसके साथ साथ मिनिमम पॉसिबल प्रोडक्ट को भी ट्रैक करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 स्टार वेरिएबल रहने वाले हैं, लाइक
पहला होगा आंसर, जो कि ग्लोबली हमारा जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है उसको ट्रैक कर रहा होगा। एक होगा हमारे पास मैक्स और एक हमारे पास होगा मिन। ये तीनों वेरिएबल्स की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, हम इसमें ना प्रीवियस मैक्सिमम और प्रीवियस मिनिमम इन दोनों को ट्रैक करने वाले हैं। जो प्रीवियस मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ अ सब एरे एंडिंग एट द प्रीवियस इंडेक्स, और जो प्रीवियस मिनिमम होगा वो हमें बताता है कि मिनिमम प्रोडक्ट ऑफ अ सब एरे एंडिंग एट द प्रीवियस इंडेक्स। इसके बाद अगर हम ब्रीफली बात करें तो हमारे पास हर एक एलिमेंट पे 3 पॉसिबिलिटीज होने वाली हैं। लाइक या तो हमारा जो आंसर है वो करंट होगा, या फिर हमारे पास जो आंसर है पॉसिबल वो होगा प्रीवियस मैक्स की हेल्प से जनरेट, या फिर वो प्रीवियस मिन की हेल्प से जनरेट होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो करंट वेरिएबल है वो हमारे जीरो वाले केस को हैंडल करेगा, वहीं जो हमारा ये वाला केस है वो हमारे पॉजिटिव वैल्यूज को हैंडल करने वाला है, और वहीं अगर हम इसकी बात करें ये हमारे नेगेटिव वैल्यूज को हैंडल करने वाला है। आगे की कहानी हम लोग कोड से समझते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसा मैंने बात किया था, यहाँ पर हमारे पास 3 स्टार वेरिएबल रहने वाले हैं, प्रीवियस मैक्स, प्रीवियस मिन एंड आंसर। इनिशियली हमने जो इसकी वैल्यू है वो अपने एरे के सबसे जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है ना, 0 इंडेक्स वाली, उससे इनिशियलाइज किया है और हमने 1 से इसको आइटरेट किया है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो इम्प्लीमेंट हो रही है, क्योंकि एक सब एरे का क्वेश्चन है तो इस केस में हमें 2 चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए। सब एरे का ब्रूट फोर्स जो होता है वो होता है नेक्स्ट 2 लूप्स की हेल्प से, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है, और जनरल केसेस में लीड कोड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ पर हम स्लाइडिंग विंडो को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसके थ्रू, जो कि इसका ऑप्टिमल अप्रोच है, काइंडली बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, जैसा मैंने बताया था कि हर एक एलिमेंट्स के पास उसकी 3 पॉसिबिलिटीज है, करंट इन मल्टीप्लाई प्रीवियस मैक्स, करंट मल्टीप्लाई प्रीवियस मिनिमम। यहाँ पर जो ये वाला जो लाइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा करंट आंसर है वो पहले जो प्रीवियस मैक्स था ना उसको एक्सटेंड करके बन रहा है, और ये लाइन बता रही है कि जो हमारा करंट का आंसर जो अब होगा वो हमारे प्रीवियस मिनिमम को एक्सटेंड करके बन रहा है। तो इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर नए वैल्यूज जनरेट किए और आंसर में हम उसका ग्लोबल आंसर स्टोर करवा पा रहे हैं। इसी तरह हमने अपने आंसर को रिटर्न कर दिया। सो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।